नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता दें आपको। आज हरिद्वार दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी हां, पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। ग्रामीण निर्माण लघु सिंचाई विभाग की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। शास्त्रोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। पतंजलि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन जो है वो हो रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय समेत कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। तो हरिद्वार से बड़ी खबर, आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ग्रामीण निर्माण लघु सिंचाई विभाग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शास्त्रोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कार्यक्रम जारी है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय समेत कई संस्कृत संस्थानों के छात्र हिस्सा लेंगे। दोपहर 1 बजे पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे सीएम। शाम 6 बजे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले और पर्यटन महोत्सव में भाग लेंगे मुख्यमंत्री। तो हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। विकास खरे संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित रहेंगे? बिल्कुल देखें अंजलि, आपको बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां पर पतंजलि में पहुंचकर एक कार्यक्रम में जो यहाँ पर भाग लेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, शास्त्रोत्सव के समापन समारोह में आज उनके द्वारा शिरकत की जाएगी। पतंजलि विश्वविद्यालय में चल रहा 3 दिवसीय कार्यक्रम ये पूरा जो यहाँ पर समाप्त हो जाए। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय समेत देश के कई संस्कृत संस्थानों के छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं और दोपहर लगभग 1 बजे पतंजलि योगपीठ सीएम धामी यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर जो है स्वामी रामदेवी सीएम धामी के साथ मौजूद रहेंगे। जी विकास, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री का कई कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले हैं। ग्रामीण निर्माण लघु सिंचाई विभाग की भी बैठक की अध्यक्षता यहाँ पर करेंगे। ये बैठकें कब होने जा रही हैं? बिल्कुल देखिए, इस कार्यक्रम के बाद जो जिस तरह से लघु उद्योग विभाग के यहाँ पर सीएम धामी के साथ जो कई अधिकारी उनके यहाँ पर आज बैठक भी होने वाली। हालांकि यह पूरी बैठक जो है आज हरिद्वार के सीसीआर में यहाँ पर जो है शुरू होगी। तो उसको लेकर तमाम जो विभाग की तैयारी वो भी यहाँ पर हो चुकी है। तमाम अगर सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूँ तो हरिद्वार पुलिस के द्वारा तमाम चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई। हर चौक चौराहे पर जो है जो उत्तराखंड पुलिस के जवान है वो यहाँ पर तैनात किए गए ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी जो है चूक यहाँ पर न हो। ट्रैफिक प्लान यहाँ पर जारी किया गया है, क्योंकि आज डोर टू डोर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार में दौरा होने वाला है। इसको लेकर तमाम जो विभागों के साथ बाद सीएम धामी बैठक करेंगे। कहीं न कहीं ऐसे प्रस्ताव यहाँ पर हैं जो आज सीएम धामी के सामने यहाँ पर आज जो है पेश किए जाएंगे। तो ऐसे में जो है कई अधिकारियों से भी जो आज यहाँ पर कई कार्य विकास को लेकर फिर योजना को लेकर आज यहाँ पर पूछताछ हो सकती है। तो तमाम जो विभाग के अधिकारी वो भी पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास खरे इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें तेजी से चल रही हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफवाहों पर विराम लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका दिल्ली दौरा व्यक्तिगत था और वे किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली गए थे। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं हुई है। नहीं, इस बार मंत्रिमंडल की बात नहीं हुई है, क्योंकि इस बार मैं व्यक्तिगत कार्यक्रमों में गया था और मुझे कुछ समारोह में भी शामिल होना था कुछ जगह पर। सर एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान पुलिस और विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई वे शिकायतों का निस्तारण करने में देरी ना करें। दरअसल L1 स्तर पर शिकायतों के निस्तारण को लेकर 36 दिन की समय सीमा दी गई है और अगर उससे ऊपर समस्या का निदान नहीं होता है तो फिर जवाबी कार्रवाई में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से आप देखते हैं और आपको लगता है कि पिछली बार जब आपने समीक्षा की थी कुछ पेंडेंसी दिख रही थी, इस बार चीजें सही लाइन पे आई हैं? देखिए, L1 के स्तर पर 36 दिनों का एक समय सीमा तय की गई है जहां पर शिकायत आती है और 36 दिनों से अधिक होने पर अगर वो शिकायत वहां से निस्तारित नहीं हुई है तो ऐसे मामलों को हमने गंभीरता से लिया है और जिन विभागों में ज़्यादा पेंडेंसियाँ है उसको भी बहुत गंभीरता से लिया है और सभी को सौ कुछ देने का, क्योंकि हम जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है
और मैंने कहा है कि जिस स्तर पर समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए, वो समस्याएं उसी स्तर पर समाधान की ओर जानी चाहिए, उनको उससे ऊपर के स्तर पर नहीं आना चाहिए कि L1 के स्तर पर, L2 के स्तर पर, यानी कि कोई अगर तहसीलदार या SDM के स्तर की समस्या है तो उसको जिलाधिकारी या कमिश्नर के यहाँ नहीं आना चाहिए। जो जिलाधिकारी कमिश्नर के यहाँ पर जो चीज़ों का समाधान हो सकता है वो शासन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए सबको जिम्मेदारी तय की है और अगली बैठक के लिए हमने कहा है कि जो भी पेंडेंसी है उसका तुरंत निस्तारण करें। उधर उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई थी, जिसके बाद अब प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति और फिर आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति बीजेपी संगठन को करनी है। ऐसे में प्रदेश महामंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और किसान मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहर को दरअसल पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिया है। जिलाध्यक्ष के चुनाव के बाद निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सौदान सिंह जी और किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार चहर जी को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इसी मार्च के माह में ये संभावना है कि प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव के लिए तिथि तय की जाएगी और जो पार्टी की निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार चुनाव यथाशीघ्र संपन्न होने की संभावना है। सर, उधर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने राज्य में कृषकों की आय बढ़ाने के लिए ज्ञान विज्ञान के साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए। साथ ही जिन क्षेत्रों में किसान अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें उसी क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसे लेकर आरटीओ प्रशासन और चारधाम यात्रा के परिवहन नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में वाहन संचालकों की बैठक हुई। इसी को लेकर सभी बस, टेम्पो, ट्रैवलर, टैक्सी और टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटरों को बैठक में बुलाया गया और उद्देश्य यहाँ पे यही था कि आने वाली चारधाम यात्रा में यात्रियों को अच्छी सुरक्षा और उचित दरों पर वाहन उपलब्ध हो और यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार भी हो। देखिए, चारधाम यात्रा 2025 को देखते हुए हमने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज्यादातर काम हमारा पूरा कर लिया गया है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा सारे जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसायी हैं, चाहे वो बस ऑपरेटर हो, टेम्पो ट्रैवलर ऑपरेटर, मैक्सी टैक्सी ऑपरेटर या फिर टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हो, उन सबको मिलाकर एक बैठक करी थी और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाली चारधाम यात्रा में एक तो जो यात्री आ रहे हैं उन्हें अच्छी, सुरक्षित और अफोर्डेबल रेट पर गाड़ियां उपलब्ध हो। दूसरा, उनके यात्रियों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, जो भी यात्री ये लोग टूर एंड ट्रेवल्स वाले लेकर आते हैं उनको पहले पूर्व में पंजीकृत करा के लेकर आए ताकि उनको आसानी से ट्रिप कार्ड बनाकर अपने गंतव्य स्थान तक भेजा जा सके। इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्टरों द्वारा ये हमसे लोगों से डिमांड करी गई है कि जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं उनके द्वारा लोकल पर ही सवारियां उठाई जाती हैं, जिससे उनको बिजनेस का नुकसान होता है। उसके लिए उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि 15 दिन का ही ग्रीन कार्ड इनको दिया जाए बाहर की गाड़ियों को, और 15 दिन बाद वो बाहर से फिर सवारी लेके आते हैं तो उनको फिर ग्रीन कार्ड कर दिया जाए। इसके संबंध में हम लोगों ने परिवहन आयुक्त महोदय को अपना पत्र भेज दिया है और इसमें जल्दी ही निर्णय हो जाएगा। आगामी 23 मार्च को धामी सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इस पर सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जिसमें संगठन भी अपनी सहभागिता निभा रहा है। प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो गया है और कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय कर ली गई है। इसी को लेकर प्रदेश महामंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 मार्च को अल्मोड़ा में, दरअसल 23 मार्च को देहरादून प्रदेश मुख्यालय में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बैठक का आयोजन चल रहा है, क्या मुद्दा था, कहां किन किन लोगों के साथ ये बैठक हुई है? भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम करते हुए 23 मार्च को 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन 3 वर्षों में उत्तराखंड ने
काफी लंबा सफर तय किया है। कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां उत्तराखंड के खाते में आई हैं। इन सभी कामों को, इन सभी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इस कार्यक्रम में सहभागिता अपनी कर रहा है। इस अवसर पर 22 तारीख को अल्मोड़ा में और 23 तारीख को देहरादून में प्रदेश मुख्यालय पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 23 मार्च को देहरादून के साथ साथ सभी जिला मुख्यालयों पर और सभी विकासखंड मुख्यालयों पर 3 वर्ष के कार्यक्रम संपन्न होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अल्मोड़ा में और देहरादून के कार्यक्रम में रहेंगे। इसके अलावा हमारे सभी प्रभारी मंत्री, माननीय सांसदगण जिला मुख्यालयों के कार्यक्रम में रहेंगे। विकासखंड मुख्यालय पर होने वाले कार्यक्रमों में हमारे माननीय विधायकगण, माननीय पूर्व विधायक, माननीय दायित्वधारी, पूर्व दायित्वधारी, ऐसे वरिष्ठ लोगों को एक एक विकासखंड के कार्यक्रमों में वो लोग उपस्थित रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। और उसके बाद 24 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और सरकार के द्वारा इन 3 वर्षों में किए गए कामों की विकास पुस्तिका का भी विमोचन विकासखंड मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर होगा। उधर चारधाम यात्रा के लिए अभी 1.5 महीने का जो समय था वो यहां पर बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग आ चुकी है। महाप्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम ने जानकारी देते हुए बताया है कि यात्रा की जो तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसके साथ ही सभी गेस्ट हाउस के रिनोवेशन के भी निर्देश दे दिए गए। देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारियों में हमने आज बैठक करी है अपने जो हमारे जनरल मैनेजर से उनके साथ, और हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा से पहले चारधाम यात्रा रूट पर जो भी हमारे गेस्ट हाउसेज हैं, सबसे पहले तो उसमें जो भी माइनर या मेजर रिपेयर वर्क हैं उसको फिट कर लिया जाए। तो रिपेयर वर्क के लिए निर्देशित कर दिया गया है। और चूँकि कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ भी है, तो वहाँ कार्य बर्फ़ थोड़ा सा पिघलेगी, उसके बाद ही प्रारंभ होगा। तो इस संदर्भ में जो हमारी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हैं वो हम लोग आज लग करके उसको पूरा कर रहे हैं। और एक निर्णय यह भी हुआ है कि प्रत्येक सप्ताह हम अपने स्तर से इसमें समीक्षा करेंगे और जो हमारे होटल के या गेस्ट हाउसेस के जो मैनेजर्स हैं उस पर जीएम साहब वो भी व्यक्तिगत रूप से उनसे समीक्षा कर रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में बिहार दिवस मनाने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है, जिसके तहत देश भर में बिहार की संस्कृति दिखाने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अब क्योंकि बिहार में चुनाव है तो फिर देश के प्रधानमंत्री बिहार में जाकर वहां के कपड़े पहनकर कब कहेंगे कि मैं बिहार का बेटा हूं, उसका हम इंतजार है। एक इवेंट कंपनी, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती है, बीजेपी वही है। क्योंकि अब बिहार में चुनाव है तो देश के प्रधानमंत्री अब किस दिन वहां जाके बिहार के कपड़े पहन के कहेंगे कि तो मैं बिहार का बेटा हूं, बिहार की धरती मुझे बुला रही है, ये पता नहीं किस दिन होगा, उसका इंतजार हम कर रहे हैं। और इवेंट मैनेजर की जो कंपनी है जो पूरे देश में इस समय कई राज्यों में शासन कर रही है, क्योंकि बिहार के चुनाव को देखकर ये भी एक इवेंट है और उसको वो करेंगे। इवेंट में तो मास्टरी है बीजेपी की, लेकिन इससे बीजेपी को जरूर फायदा होगा मुझे लगता है, लेकिन उत्तराखंड को, देश को, भारत माता को कोई फायदा नहीं होने वाला। मैनेजरों की कंपनी है, इवेंट मैनेजर्स हैं, इवेंट कर रहे हैं और आप और हम सब लोग उसको देखते हैं, कभी कभी हम भी बहक जाते हैं। उधर देहरादून की जनता को सुरक्षित रखने को लेकर अब नगर निगम एक्शन मोड में आने की तैयारी में है, जिसे देखते हुए देहरादून में मेयर सौरभ थपलियाल ने शहर के सभी इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सौरभ थपलियाल ने कहा है कि दरअसल चुनाव के समय हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम देहरादून शहर को सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित कर देंगे और ऐसे कोई भी गली या प्रमुख चौक नहीं होगा जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं हो। देखिए, इसके लिए हमने, क्योंकि हमारे संकल्प पत्र पे भी हमने ये कहा था कि देहरादून शहर को हम जो सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित कर देंगे। ऐसी कोई प्रमुख चौक, चौराहे, गलियां ऐसी नहीं होंगी कि जहां पर सीसीटीवी कैमरे हमारे ना लगे हों। ये जो तीसरी आंख है
सीसीटीवी के माध्यम से एक तो हमारी जो नागरिक हैं, जनता है, वो सुरक्षित महसूस करेगी। हमारी माताएं बहनें, उनको आने जाने में किसी प्रकार की कहीं कोई उनको एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा। दूसरा, साथ ही कुछ जैसे नशे का कहीं ना कहीं पे सेवन होता है और कहीं पे भी जैसे अंधेरी जगह होती है, ऐसी किसी अंधेरी जगह पे एक तो हमने लाइटों की व्यवस्था करने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर हम लगाने जा रहे हैं, जिससे कि एक ऐसा वातावरण तैयार होगा कि जो ये नशा करने वाले या इस प्रकार का उपद्रव करने वाले हैं, गुंडागर्दी करने वाले ऐसे लोग हैं, इनके ऊपर लगाम लगेगी। और इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।